गुलफेम चलो, मैं आ रहा हूँ। संभालो खुद को, यहाँ रुकना ठीक नहीं। चलो मेरे साथ। जिहान उठो, मदद करो हमारी। बाबा चाहिए, जिहान उठो जल्दी। बाबा चाहिए मुझे, जिहान, बाबा चाहिए मुझे। जिहान, कोई मदद करे आकर हमारी। बिग बॉक्स ये तुम्हारे आगे शफकत, शफकत बचाओ मुझे। भाई, भाभी कहाँ है? भाभी, उमरिया हूँ मैं। भाभी, उमरिया आग लग गई है। दरवाजे के सामने से हट जाएं। हाथ दे अपना, कुछ नहीं होगा आपको। चले, आ जाए, उठे, उठे, शाबाश, कुछ नहीं हो, खड़ी हो जाए, जल्दी, आ जाए, घबराए मत, मैं आपके साथ, आ जाए, चले, आ जाए, चले, पकड़े, जिहान, छोड़ दो मुझे, जिहान। हमें यहाँ से निकलना होगा जिहान, जिहान। जिहान, जिहान, गुल्लू, जिहान, 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 गुल्लू, गुल्लू। हट जाए। गुल्लू, जल्दी आए। गुल्लू, बाबा, बाबा। सब पीछे हटे। या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले मेरे मालिक, मेरी दुआ सुन ले मेरे रब। उमर साहब, मेरी बेटी ठीक है माँ? धुएं की वजह से सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया। इस वक्त वो इमरजेंसी में है, अंडर ऑब्जर्वेशन। उसे कुछ होगा तो नहीं? मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना? आपको सूरत हाल के बारे में आगाह करते रहेंगे, आप हौसला रखें। कैसे हो सकता है ऐसा? जिहान, ठीक हो बेटा?
आपने देखा कि क्या किया मैंने। हाँ, लेकिन मेरे अलावा ये कोई नहीं जानता। बाबा की मौत का जश्न मना रही थी। तो देखा मैंने क्या किया। देख लिया ना। गुल्लू वहां पर थी। गुल्लू वहां पर थी। गुल्लू वहां पर थी। गुल्लू वहां पर थी। अरे यही है वो। गुल्लू थी वहां जिहान, आराम से, आराम गुल्लू से। वहां पर नर्स, थी। अंदर आए। गुल्लू वहां पर जिहान, आराम से। गुल्लू वहां पर थी। खुद को संभालो जिहान। क्या हो गया तुम्हें? गुल्लू क्या हो गया है? गुल्लू वहां पर थी। संभालो जिहान। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, संभाले ठीक है। काबू पाए इसके ऊपर। बता दो कोई क्यों जल्दी है? लेकर आओ। गुल्लू कहाँ पर? वो सब ठीक है जिहान, चीखो नहीं। कोई इंजेक्शन लगाइए। कोई बताएगा? मुझे बताएगा कोई? बताएगा? गुल्लू ये होश में आ गई हैं। ठीक है, इसके घर वालों को इतला दो। आग आग लग गई थी। आग बुझ गई है राजदार। तुमने सारी रात हॉस्पिटल में गुजारी। जिहान, मेरे बाबा। नहीं नहीं नहीं, उठने की कोशिश मत करना, सब ठीक है। तुम्हारे घर वाले भी ठीक हैं, जिहान भी ठीक है, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है। मैं जल गई क्या? कहां से जली हूं मैं? तुम नहीं जली, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम हर तरह से महफूज रही। आज ही तुम अपने घर चली जाओगी। तुम्हारे घर वाले बाहर ही हैं, अभी आ जाएंगे तुमसे मिलने। बात सुनो, अगली बार हीरो बनो तो मत भूलना तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है। जल्द ठीक हो जाओगी। उमर साहब, मुझे उस वक्त धुएं के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था। बस ये याद है कि आखिरी बार आपको वहां देखा था और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ याद नहीं, शायद बेहोश हो गई थी। उस वक्त आपने बचाया, मुझे ये मालूम है। बहुत शुक्रिया आपका। इस शुक्रिया में वो पहले वाला वाकया भी शामिल है। मैं तो आपकी मकरूस होती जा रही हूं। मैं ये बात याद रखूंगा राजदार। बेटी, मेरी बेटी, मेरी आगे बाबा। ये काफी बेहतर है सोले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर। बाबा बेटी ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। खुदा का शुक्र। ठीक हूँ बाबा। खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो।
मेरी बहनें कहाँ हैं? वो यहीं पर है, सब बाहर खड़े हैं, एक एक करके सब तुमसे मिलने आएंगे। बहुत डर गया था मैं, शुक्र है अल्लाह ने तुम्हें महफूज रखा। अल्लाह का जितना शुक्र करूं कम है। आप रो क्यों रहे हैं बाबा? मैंने आपको बताया ना कि मैं अस्पताल में हूँ। कैसे हूँ आपके पास में? आपके काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। आप मुझे क्या निकालेंगे? मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आपकी गाड़ी वापस कर दूंगा। कैसी हैं आप भाभी? मेरी डॉक्टर से बात हुई, मामूली सी चोटें और कुछ इन्फेक्शन की वजह से यहां रखा हुआ है, कल छुट्टी हो जाएगी। उमर, अगर मुझे कभी कुछ हो जाता है तो वादा करो तनेर को कभी नहीं छोड़ोगे। नहीं छोड़ूंगा। भूलना मत, ठीक है? कुछ नहीं होगा आपको। मैं जानता हूं कि काफी डर गई हैं आप, लेकिन आपको हिम्मत से काम लेना होगा। अरे मत रोएं आप, चुप हो जाए, देखिए मत रोएं। बहुत डर गई थी उमर। भाभी मेरी बात सुने, मैं हूं ना आपके पास, ठीक है? आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। डर गई थी भाभी देता मुझे वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है उमर? मत रोएं, मुझे देखें, आंखें खोलें अपनी, मेरी बात सुने। देखिए जो होना था वो हो गया, अब आप बिल्कुल महफूज हैं, डरने की जरूरत नहीं है आपको। क्या कोई और बात है जिसकी वजह से आप परेशान हो रही हैं? भूल जाएं सब, पुरसुकून हो जाए, ठीक है? कुछ भी मत सोचिए अब इसके बारे में। कोई भी बात अगर आपको परेशान करेगी तो आप मुझे बताएंगी। नहीं, तुम मुख्तलिफ हो सबसे उमर, तुम उन जैसे नहीं, हरगिज़ नहीं। तुम शफकत जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। तुम अच्छे इंसान हो, अच्छे इंसान उमर, सच में। घर जाकर बात करेंगे। अब आप आराम करें, ठीक है? मैं यहीं पर हूं, ठीक है? सो जाएं आप। ठीक है। ख्याल से जिहान। चलो आओ। हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा उमर। शुक्रिया यहाँ होने के लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो बताना। गुलरू होश में आ गई है। क्या वाकई में? वो बिल्कुल ठीक है ना? बताएं मुझे, उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक है ना वो? हाँ वो ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आखिर तुम हो कौन? हाँ, गुल्लू को हवेली से उठाकर तुम हॉस्पिटल ले आए। मैंने तुम्हें वहां देखा था। हॉस्पिटल में अंदर तुम्हें जाने कैसे दिया? हाँ, डॉक्टर हूं मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
चले, उठ जाए आराम बाबा, से, आराम से। आराम से। चले। अरे ठीक हूँ मैं। बाबा शाबाश, आराम खुदा से। का शुक्र है हम किसी बड़े बिल्कुल, नुकसान चले, आ से जाए बच गए। आराम से। घर जाते ही फातिमा खाला से कहकर सबसे पहले गुलरू की नजर उतरवाऊंगी। नजर उतारेंगी? हाँ, इंसान को नजर भी लग जाती है। आपा, आपको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए वैसे? क्यों ना हम एक हेलीकॉप्टर मंगवाते हैं और हवेली के ऊपर से अपनी बहन की नजर उतरवाते हैं। हाँ सोचिए जरा, फातिमा आंटी हेलीकॉप्टर से आ रही है मेरी नजर उतारने के लिए। अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। लड़कियों अच्छा को बस बस ठीक है, चलो जल्दी से अपना सारा सामान समेट। गुल्लू जो कह रही है उसको बाद में देखेंगे। चलो आओ आओ, शाबाश, आओ बच्चों आओ। इस बारे में सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी मैं रास्ते में हूँ। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है, बाय बाय। गोखान, जिहान को पिछले दरवाजे से अंदर लेकर जाना। गुलफाम साहबा, क्या हुआ था? शुक्रिया शुक्रिया आप सबके आने कुछ के लिए। बताएंगी? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हट आग जाइए कैसे please। लगी थी, कुछ तो बताइए। एक बार फिर से आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। लोग जानना चाहते हैं, कुछ तो बताइए। गुलफाम साहबा, जिहान कहाँ है? हाँ, पिछले दरवाजे से आएगा वो। तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की गुलफैम? मेरा दिमाग वैसे ही अपनी जगह पे हाजिर नहीं है इस वक्त। लेकिन ये सब हुआ कैसे और पुलिस ने क्या कहा? शॉर्ट सर्किट हुआ था। खुदा के लिए अब ये बातें बंद कर दीजिए, सब छोड़कर जिहान पर तवज्जो दें। हाँ, ऐसा करो कि ये वहां पर रख दो और इसे यहां से हटा दो, थोड़ा ध्यान से, ठीक है? जल्दी। उफ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ, बताओगे मुझे? घर तब्दील कर रहे हैं, ये सब तो होगा अम्मी। ठेकेदार कहाँ पर है, बुलाया तुमने? जी बुलाया है। इतने बड़े सानहे के बाद यहाँ पर आ गए, सब कुछ इतना जल्दी हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि गुलफेम के लिए भी यहाँ पर एक कमरा तैयार किया जाए। अम्मी, गुलफैम से पहले हमें मैबरू के लिए कमरा तैयार करना चाहिए, वो तकलीफ में है। ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। अम्मी आप जानती हैं यहाँ 9 कमरे हैं और मुझे इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या बातें करते हैं। ये बताओ जरा, तुमने कब से लोगों की बातों की परवाह करनी छोड़ दी है? शुक्र है तुम आ गई। तबीयत कैसी है तुम्हारी अब? ठीक हूँ मैं अब, शुक्रिया। खुदा का शुक्र है। महबरूरे साहिबा को उनके कमरे में लेके जाओ, आराम से बिस्तर पे लेटाना। उमर बेटा, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, खुश आमदीद। अब आ ही गए हो तो दोपहर का खाना हमारे मुझे साथ भूख खा नहीं। लेना। भाई आए, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। क्या आप सब लोग ये कमरा खाली कर सकते हैं? आप भी जरा बाहर चली जाएं। क्या कोई मसला हुआ है तुम्हारे बीच? महबरू ने तुम्हें जो भी कहा हो, अब उसमें मेरी गलती हो या नहीं, इल्जाम तो तुम मुझ पे लगाओगे। भाभी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया भाई। महबरू ने तुम्हें यकीनन मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें लगाई होंगी। हाँ, और तुमने उसकी बात मान ली होगी। तुम्हें अपने भाई जो गलत नजर आता है, बस। आपने उनके साथ क्या किया? क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? भाई, जब कल रात आपने उन्हें वहां आग में जलते हुए देखा तो उन्हें वहां जलने के लिए छोड़कर भाग गए। मैं चाहता था वो मर जाए, समझ गए तुम? उसे इसलिए नहीं बचाया मैंने। मैं चाहता था वो जलकर मर जाए तो अच्छा है। हाँ, यही जवाब सुनना चाहते थे ना तुम? सुन लिया तुमने, मर जाए वो। देखो आज भी जवान लगता हूं मैं, देखो मुझे। सिर्फ नशे की उस एक रात की वजह से। मुझे तो ये तक याद नहीं कि उस रात में था किसके साथ। मुझे तो ये तक भी याद नहीं कि उसने अपने लिए मुज़ाहमत की भी थी या नहीं। 5 महीने बाद मुझे पता चला कि वो उम्मीद से है, जबकि मैं वो रात भूल भी चुका था। उमर, बाबा ने जब मुझे मजबूर किया उससे शादी के लिए, उसी दिन से सोच रहा हूं कि ये मर क्यों नहीं जाती। जिस रात उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, उस दिन से यही सोचता हूं मैं कि वो मर जाए। समझ आई तुम्हें अब? बाबा की वसीयत ना होती, ये उनकी बात की लाज ना होती। इस औरत के साथ अगर ऐसे ही बांधे रखा मुझे,
तो याद रखना तुम सब, यही दुआ रहेगी हर वक्त मुंह पे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई गुलरू गुलरू कह के बुला रहा है मुझे। मैंने उसे आवाज देने की कोशिश की बहुत, लेकिन धुआं इतना हो गया था कि मेरी आवाज ही नहीं निकली उस वक्त। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा ठीक है गुलरू छोड़ो। मैंने हिम्मत हार ली और आंखें बंद कर ली। इतनी देर में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचा। मेरी हल्की सी आंख खुली और मुझे उमर साहब का चेहरा नजर आया। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। लगता है वो काफी मुतासिर हो चुके हैं तुमसे। तो कैसे ना हो, बिल्कुल किसी मूवी के सीन की तरह आपको गोद में उठाकर लाए थे आपा। क्या बकवास कर रही हो? फजूल बातें बंद करो चिचक। अरे बस भी करो लड़कियों, मर्द भी वहाँ था। अच्छा अब बंद भी कर दो उस मर्द की बात करना। उमर साहब से मवाजना नहीं कर सकते उसका। मर्द तो बच्चा लगता है कोई छोटा सा। उमर साहब एक जवान मर्द लगते हैं और मर्द उसमें बहुत बचपना है। शर्म करो थोड़ी, किस तरह की बातें कर रही हो? तो क्या सच नहीं है आपा? आप खुद ही बताएं, मर्द और स्कूल के बच्चों में फर्क ही क्या है? अरे बस छोड़ो उसे। एक इस शहर का सबसे काबिल डॉक्टर है और दूसरा इस शहर का डिलीवरी बॉय। कैसे मुकाबला हो सकता है? क्या कोई आया है? बाबा आए हैं क्या? नहीं तो बाबा कैसे आ सकते हैं? अरे बस करो ना, छोड़ो। उमर साहब की शख्सियत के बारे में बात कर रहे थे हम। बस कर जाएं, आप लोग इस बारे में मजीद बात मत करें। आप लोग मर्द और उमर साहब का मुकाबला कर रहे हैं। जरा सोचे तो, शर्म आनी चाहिए। उनके बारे में तो बात भी मत करें। क्या हुआ? ठीक हो तुम? आपा मेरा फोन दीजिएगा, मर्द को कॉल करनी है। ये लो। वैसे तुम्हारा फोन भी आग में जल गया था। हाँ जल गया होगा। तुम्हें नया फोन दिलवाना होगा। क्या हुआ? उठा ही नहीं रहा। मेरा सामान ऊपर भिजवा दीजिएगा। जी भिजवा देता हूँ। रेनोवेशन होने तक मैं यहीं पर रुकूंगी। हाँ होटल में। यहाँ का एड्रेस तो मालूम है ना? अगर ज़रूरी काम हुआ तो किसी को भिजवा देना यहाँ। हाँ ठीक है, कोशिश करूँगी कि मैं खुद भी चक्कर लगा लूँ। हाँ होल्ड करें। तो कपड़े आ चुके हैं? ठीक है, हदीजे को भिजवा दीजिए। ठीक है। गुलफैम तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैसे तुम्हें अभी कॉल करने वाला था मैं। चलो लॉबी में चलकर बैठते हैं, चाय भी पी लेंगे। उमर, मैं असल में अपने रूम में जाऊंगी। रेनोवेशन होने तक मैं यहीं पर रुकूंगी। आपा क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? ठीक हो तुम? हाँ ठीक हूँ मैं। बस पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊँ। अरे नहीं आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। चिचिक रुको जरा, जाने से पहले जरा ये खिड़की खोल दो, हवा आए जरा। ठीक है आपा, खोलती हूँ। हाँ पूरा खोल दो इसे। अब बेहतर है, थोड़ा इस तरफ हो जाओ। अरे यहाँ डेजीज रखे हुए हैं। दिखाओ जरा मुझे। जरूर मर्द आया होगा। कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? बिल्कुल नहीं। आपा मुझे 10 मिनट के लिए बाहर जाना होगा। हटो, मुझे मर्द को जाकर ढूंढना होगा। उसके अलावा ये फूल मेरे लिए कौन ला सकता है? देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अभी यूँ चलना फिरना ठीक नहीं रहेगा। ठीक हूँ, इतनी बीमार नहीं हूँ मैं। बाबा ने पूछा तो क्या बोलूंगी? अच्छा तो मैं आप में से किसी का फोन ले जाती हूँ अपने साथ।
आप बाबा को कॉल करके पूछे कि वो कहाँ है। वो जैसे ही घर आया आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं फौरन वापस आ जाऊंगी। रुको तो। मर्द, तुम घर आए थे ना अभी, तो अंदर क्यों नहीं आए? क्या हुआ है? जब तुम यहाँ आई तो तुम्हें वजह मालूम होनी चाहिए कि मैं क्यों अंदर नहीं आया। तुमने हमारी बातें सुन ली है ना? तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या समझा? यही कि तुम अपनी बहनों से उम्र के बारे में बात करना पसंद करती हो। तुम्हारी नजर में बेकार इंसान हूं मैं, समझ गया। मैं एक जवान आदमी नहीं बल्कि बच्चा हूं, यह भी समझ गया। माफ करना, यह सब कुछ तुम मुझे पहले भी समझा चुकी हो। नहीं करो ऐसा। क्या नहीं करूं? हाँ, क्या तुम्हारी बहनें हमेशा मेरे लिए ऐसी बातें करती हैं? हाँ, मर्द एक बच्चा है, बेकार इंसान है मर्द। सबसे अच्छा इंसान तो वो डॉक्टर है जो हर जगह नजर आता है। तुम उनकी बातों पर मत जाओ, वो जो भी बोल रही थी सब बकवास था, फजूल बातें। क्या तुम वहां पर बैठी हुई नहीं थी? क्या तुमने नहीं सुना? क्या वो तुम्हारे सामने बात नहीं कर रही थी? उनसे चुप होने को क्यों नहीं कहा? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। अरे मर्द, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। जी कहे आपा। ठीक है, आती हूँ। इतना बड़ा मसला था नहीं जितना इसको बना दिया गया है। ये हमारे खानदान की एक छोटी सी दावत थी और कुछ नहीं था। ये हमारे खानदान की रिवायत रही है कि हम अपने नए आने वाले हमसायों को, रिश्तेदारों को दावत देते रहते हैं। मसला क्या है? उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता है ये सब लिखने का। आरिफ साहब, जो कोई भी इसमें मुलव्वस निकलेगा और जो कोई भी इस किस्से को हवा देना चाह रहा है, निशानदेही करें ऐसे शख्स की, उसको जवाब देना पड़ेगा। उसने जो भी लिखा है उसको अदालतों में घसीटेंगे हम, नहीं तो वो। खैर, आप इस मसले का हल निकालें जितना जल्दी हो सके। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। क्या मैं गलत वक्त पर आ गया? अरे नहीं नहीं, आ जाओ। खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। महबरूरे कैसी है? काफी बेहतर है। तुम कैसी हो? उफ, इंसान पता नहीं इतना खुदगर्ज क्यों हो जाता है। यकीन करो, उस आग वाली खबर को लेकर ये न्यूज़ वाले मुसलसल मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। जिहान कैसा है? ये बताओ कि ऐसा तो नहीं कि तुम जानते हो कि आग लगने का सबब जिहान था? तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या जानता हूँ, वो सब तुमने खुद भी देखा। जिहान मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। उसकी दवाइयाँ तब्दील करती गई हैं, उसे अभी कुछ वक्त लगेगा। बहुत मुश्किल वक्त है ये, ऐसा ही है। और क्या कहूँ, बस यही है। अब तो मेरे पास कहने के लिए भी नहीं कुछ। खैर, तुम कुछ पियोगे? पानी। मतलब जिहान का मसला नई दवाइयां हैं जो वो इस्तेमाल करता है। देखो, ये बात तुम भी जानते हो कि नफ्सियाती मर्ज से गुजर रहा है वो। और क्या कहूँ इससे ज्यादा खुल के। गुलफैम, खुद को धोखा नहीं देना चाहिए तुम्हें। तुम्हारे भाई ने घर को आग लगाई। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये सब करने की वजह क्या है। गुलफैम, तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है। इतना नाराज है कि तुम्हें और तुम्हारे बुलाए गए मेहमानों को भी जान से मारने के लिए तैयार हो गया। और तुम्हें यह देखना चाहिए कि उसके गुस्से ने उसकी बीमारी को और भी बढ़ा दिया है। ठीक है, शायद उसकी इस बीमारी का कोई इलाज ना हो, लेकिन कम से कम उसका गुस्सा तो कम किया जा सकता है। गुलफैम, तुम्हें यह पता करना होगा कि वो किस बात पर नाराज है। तुम्हें हरगिज़ इस हकीकत से डरना नहीं चाहिए। कौन सी हकीकत उमर? इसका क्या मतलब है? उसका गुस्सा आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है।
कैसे मुझसे तुम ये बात कर सकते हो? हाँ, जिहान का सिर्फ तुम्हारे सामने होने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम उसके दिल में झांकोगी नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अब तुम ये सब कुछ मुझे बताओगे उमर? हर जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाकर जो मुल्क से बाहर चला गया वो मुझे बताएगा कि मैं क्या करूं?